तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के भक्त व्रत के द्वारा गाई गई जो स्तुति, वृत्रासुर के द्वारा गाई गई जो स्तुति है, उन 4 श्लोकों को ही पुष्टि मार्ग का धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया। तो हम कथा में उन 4 श्लोकों को भी रखेंगे जो भक्त व्रत ने गाए, वृत्रासुर ने गाए। शाम को तो उत्सव होएगो, पर सुबह उत्सव करनो कैसे चाहिए ये सिखाया जाएगा। या हमारे कथा में उत्सव सीखने की पद्धति और शाम को उत्सव मनावे की पद्धति, ये दोनों क्रिया चलेंगी या कथा में। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। इन चारों की पूर्णता के बाद पंचम पुरुषार्थ जीवन में आवे, वाको नाम है प्रेम। इन चारों पुरुषार्थन की प्राप्ति कैसे हो? भक्ति भाव से। वो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति को कहा है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि धर्म क्या है वैष्णव का, ध्यान से सुनिए सब लोग। गले में कंठी माला, माथे पे उर्दपुंड और घर में श्री ठाकुर जी की सेवा यदि विराज रही है तो वाह वैष्णव को धर्म क्या है? अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मन स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, हर वैष्णव का धर्म क्या है? दासानुदासो भवतास्म भूय। पहला, अगर आप उर्दपुंड लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो सबसे पहला आपका धर्म क्या है? ठाकुर जी के दासों के दास बनो। सीधे ठाकुर जी के दास नहीं बनना है, सीधे दासत्व ठाकुर जी से नहीं लेना है। पहले उनके चरणन में प्रणाम करो जो पहले ही ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं, जैसे सूरदास, जैसे मीराबाई, जैसे कृष्णदास, जैसे गुसाई श्री विठलनाथ जी, जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज। ये सब कौन हैं? जिनको ठाकुर जी ने अंगीकार किया। तो जो पहले से ही अंगीकार किए जा चुके हैं उनकी चरण सन्निधि लेनो, ये वैष्णव को प्रथम धर्म है। और ये जितनी लंबी या की स्थिति बन सके उतना और अच्छो। दासानुदासो भवतास्म भूय। ठाकुर जी ने जाकू अंगीकार कियो, वाने जाकू अंगीकार कियो, और वह अंगीकार ने जाकू अंगीकार कियो, वाके चरणन में मैं प्रणाम करूं। समझ में आ रही है बात कि सब ऊपर ते जा रही है? समझ रहे हैं ना? दासानुदासो भवतास्म भूय। वाक्य अच्छा, एक बात, ठाकुर जी की सेवा सरल है, कठिन नहीं, पर ठाकुर जी के जनन की सेवा बहुत कठिन है। जनन की सेवा कठिन है, ठाकुर जी की सेवा कठिन नहीं है। ठाकुर जी तो बेचारे जैसे पधराए दो को वैसे बैठ जाएंगे, जो बनाए दो को पालेंगे, जैसे सुबाए दो को सो जाएंगे, जब उठाए दो को उठ जाएंगे, जैसे नवाए दो को नहा लेंगे। पर ठाकुर जी के जनन को तो आपको विचार करके सेवा देनी पड़ेगी। या हमारे आज्ञा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा सीधे मत लो, वहां से पहले वैष्णवन की सेवा करो। जो अंगीकार ठाकुर जी ने किए हैं उनकी सेवा करके पहले अपने आप को परिपक्व बनाओ। लोग कह रहे हैं महाराज जी ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी चाहिए? आपको सेवा सीखनी नहीं पड़ेगी, वैष्णवन की सेवा करने लग जाओ, अपने आप सेवा आ जाएगी जीवन में। हमें ऐसा लगा हमारे गिरधर लाल जी मेरे तपसों नहीं आए हैं, मेरे तो तप ही ना आज तक ना है, मेरे भजन सो नहीं आए हैं। ये तो हमारी मैया की सेवा है। हमारी मैया ने जितने संतन की सेवा करी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने जितने संतन की सेवा करी, हमारे परिवार के सब जनन ने इतने संत वैष्णव महापुरुषन की सेवा करी, वहां से ठाकुर जी ने या परिवार को योग्य जानो कि हाँ यहाँ संतन की बहुत सेवा भैया, या को मतलब यहाँ मेरी सेवा भी भली बात होगी। सो मेरे गोद में आए गए, पधार गए, बोले तू कर मेरी सेवा।
अगर वैष्णव सेवा घर में नहीं बनी है तो आपसे ठाकुर सेवा में अपराध बनेगा, लिख लीजिएगा। ठाकुर सेवा में अपराध ना बने, वाक के लिए पहले वैष्णव सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, रसिकन की सेवा करो। रसिकन की सेवा सो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। हमारे ब्रज के रसिक जन सब यही तो कहमें, संतन की सेवा करो। हाँ, एक वो पंक्ति हमारे ब्रज में भाव में गायो जाए कि और वही भाव सो एक भाव बनायो भी हमारे गिरधर लाल जी ने। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, कुंज बिहारी से नैन लड़ाऊं, कुंज बिहारी संग नैन लगाऊं। रसिकन की सेवा कहाँ है? जैसे कहीं अगर आप कार्य करना चाहो तो वहां से पहले आपने कितने कार्य किए हैं वो देखे जाएं। आप निपुण हो कि नहीं, आपकी निपुणता देख के ही आपको कार्य में रखो जाएगा। यदि पहले कहीं आपने कार्य नहीं किया और सीधे कहीं चले जाओगे तो आपको सेवा में लेवे में संकोच होएगा। आप हमारे पास आए, बोले महाराज जी लाल जी की सेवा में कोई सेवा दो, रसोई की सेवा दे दो, तो हम हमारा पहला प्रश्न कहा होगा, पहले कहीं सेवा करी है? आप कहोगे नहीं करी तो नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, भैया सीधे अपनो लाला ही दे दें आपको, जरो भुजो कछु भी पवाए दो वाकू, पहले कहीं और जाके सेवा करके आओ और वहां सेवा में निपुण हो तब लाल जी की सेवा प्राप्त होएगी। ठाकुर जी की सेवा ये तो बहुत बाद को विषय है। आप पहले ही जाके नाथ द्वारा वृंदावन से ठाकुर जी की सेवा मत पधराए करो, पहले तो रसिकन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, वैष्णवन की इतनी सेवा करो कि वह सेवा से प्रसन्न है कि आपके हृदय के ठाकुर बार बार आपको दिखने लगे, बार बार आपके चित्त में आने लगे, बार बार आपसे कहने लगे तू मेरी सेवा कर, मुझको तो से सेवा करवानी है। ऐसी भावना आपके चित्त में, आपके स्वप्न में प्रकट हो तब सेवा पधराओ। रसिकन की सेवा करी नहीं, वैष्णव संतन की सेवा करी नहीं, सीधे ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अपराध बनेगा। और अपराध फिर ठाकुर जी बोध कैसे कराएंगे? का उदना ठाकुर जी कोई और के माथे चले जाएंगे, आपको छोड़ के कोई और सो सेवा करावेंगे। जब तक आप हो तब तक ठाकुर जी आपके ही रहे, वाके काजे। वैष्णवन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, उनकी सेवा से ही ठाकुर जी अखंड रहेंगे, फिर आपके पास कहीं नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दासानुदासो भवतास्म भूय, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं वैष्णव का धर्म क्या है? पहले दास बने। कौन को? वैष्णवन को, संत जनन को, रसिक जनन को पहले दास बने, उनको दासत्व स्वीकार करें। हमारे अष्ट सखा कहते हैं गिरिधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संतन सोमति संतन सो गति, हरिजन संगे हरि उर आने। हरि जनन के संग ही हरि चित्त में आवेंगे, बिना हरि जनन के ठाकुर जी नहीं आवेंगे। हरिजन नहीं आए तो हरि नहीं आवेंगे, इसलिए हरिजन के संग आएंगे। तो धर्म क्या है? दासानुदासो भवतास्म भूय, मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते। मन स्मरण करे किनका? ठाकुर जी के रूप का, और मुख गुणगान करे।
कानों से केवल ठाकुर जी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो, ये प्रथम धर्म होना चाहिए वैष्णव का। संत सेवा करे, वाणी से कीर्तन करे, कानों से श्रवण करे, नेत्रों से दर्शन करे, तन से रसिकों की सेवा करे। या धर्म में जब निपुण होगे तभी ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। इनकी सेवा नहीं करी, सीधे ठाकुर सेवा में चले गए तो अपराध बनेगा। पहले सबकी सेवा करो। धर्म अर्थ बताते हुए क्या कह रहे हैं, वैष्णव का अर्थ क्या है। तब दूसरा श्लोक वृत्रासुर का। ये सब लिखने वाली बातें, ध्यान करने याद करने वाली बातें, इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अर्थ क्या है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं वृत्रासुर की स्तुति का दूसरा श्लोक ये वैष्णव का अर्थ है। अर्थ मतलब धन, संपत्ति। हमारी संपत्ति क्या है कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्ध अपुन भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। बहुत ध्यान से सुनो, हमारी संपत्ति क्या है। ये घर बनने, गाड़ी खरीदना, बैंक बैलेंस होना, सुंदर पत्नी होना, सुंदर पति होना, बहुत सारे बच्चे होना और बहुत धन संपत्ति का होना, ये वैष्णव की संपत्ति नहीं है। वैष्णव की संपत्ति क्या है, विरहय कांक्ष। 30 दिन में कितनी बार हरि विरह चित्त में होता है, उतनी गिनती करो, उतने संपत्तिवान हो। हरि स्मरण में कितने अश्रुबिंदु चित्त में हमारे नेत्रों से प्रकट होते हैं, वो हमारी संपत्ति है। भैया जितना खर्चा करो उतनी महंगी वस्तु आ जाए। 365 दिना में श्री जी के काजे कितने नेत्रन से आंसू निकले हैं, ज्यादा से ज्यादा 40 बार, 50 बार, 50 रुपया में आ जाएंगे ठाकुर जी। जरा अविरल अश्रुधार बहे, सहज ही कोई कह दे कृष्ण, कृष्ण सुनते ही नेत्र सजल है जाएं। कोई कह दे मधुसूदन, सुनते ही नेत्र सजल है जाएं। कोई बस नाम भर ले ले वृंदावन को और मन रूपी मयूर नृत्य करने लगे, नेत्र सजल है जाए, विरह व्याप्त है लग जाए। समझो अब आप खर्चा कर रहे हो, ठाकुर जी जल्दी प्राप्त होंगे। ठाकुर जी की प्राप्ति के काज खर्चा काय को करना है। सबसे बहुमूल्य हमारे पास जो है अश्रुबिंद, वही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति के लिए अर्थ क्या है मानव जो दे सकता है, केवल अपने अश्रुबिंद, विरह में निकले हुए अश्रुबिंद। मीराबाई कहती हैं पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। किसी संत ने मीराबाई से कही, मीरा तू वृंदावन चली जाना। मीराबाई कहती जब तक वृंदावन स्वयं नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जाऊंगी। वृंदावन स्वयं बुलावे मतलब हर स्थिति आपकी ऐसी बन जाए कि अब वृंदावन जावे तो कोई रोक ही नहीं सके, आपको जानो ही पड़ेगा। समझो वृंदावन बुला रहे हो। और तीन भाव हमने कथाओं में बताए हैं। पहलो भाव, स्वप्न में यमुना जी को, सघन कुंज को, वृंदावन को, कोई को भी अगर दर्शन है जाए तो प्रथम संकेत है कि वृंदावन बुला रहे है। दूसरा संकेत, आपके नगर में कोई ब्रजवासी आ जाए तो समझ जाओ वृंदावन बुला रहे है। और तीसरा संकेत, इन दो संकेतन के बाद व्रज से कोई प्रसाद लेके आ जाए। ये 3 संकेत जादना पूरे हो जाएं, वादना हम आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, 1 करोड़ को मुनाफो यदि कोई काम में है रो तो बात छोड़ के भाग जाइयो, वृंदावन बुला रहे है आपको। मीराबाई कह रही हैं जब तक वृंदावन नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जाऊंगी।
संत बोले तो फिर ऐसे विरह में रहेगी? बोले कहा करूं, बहुत विरह होता है चित्त में, बहुत याद आती है श्याम सुंदर, क्या करें? तो फिर संत ने एक युक्ति बताई, मीरा तू एक काम करे कर। बोले कहा, इतने संत आते मेवाड़, मेवाड़ क्यों आते थे पता है लोग? केवल मीराबाई को देखने। मीराबाई ने ही ठाकुर जी से कही, बोले भगवान ये मेवाड़ की प्रसिद्धि मेरे काज का कुएती जा रही है, मुकु या से बड़ो श्रम हेरो है, ऐसो कछु करो कि मेरो श्रम निवृत्त हो। तब ठाकुर जी पधारे तो मेवाड़ की प्रसिद्धि श्रीनाथ जी बन गए। नहीं तो मेवाड़ लोग मीराबाई को देखते आते, वैष्णवन की तो यहाँ आगमन की केवल एक ही स्थिति, मीराबाई को देखते सब। तो मीराबाई से कोई संत ने कही, बोले मीरा तू एक काम करे कर। बोले कहा, इतने यहाँ रसिक आमे, निश्चित ही व्रत से कोई ना कोई आता होगो, तो पत्र लिख करके वाके हाथों वृंदावन भिजवा देकर। तब मीराबाई ये पद गाती हैं, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों क्यों नहीं लिखी जाती? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत। और जैसे तैसे अगर अपना हाथ पकड़ के मैं कछु लिख भी दूं तो भी जितनो लिखो सब मिट जाए। बोले क्यों? नैन रहे हैं बहाए, नैन रहे हैं बहाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। अरे साधु, आप आज्ञा तो कर गए हैं कि तू पत्र लिखा कर, पर कैसे? कलम धरत मेरो कर कांपत है। ये मीराबाई खर्चा कर रही हैं ठाकुर जी को पाने के लिए। ये विरह ही खर्चा है। जितना विरह में खर्चा होगा उतनी जल्दी ठाकुर जी प्राप्त होंगे। इसलिए जिनके चित्त में भी विरह कभी कभी प्रकट हो जाता है, उन सब से मेरी प्रार्थना है, एकांत में चले जाया करो। उसी समय विरह प्रकट होते ही एकांत में जाया करो, सबके सामने नहीं। बहुमूल्य वस्तु, हीरा लो, बहुमूल्य वस्तु कुछ भी लो, सबको दिखा के ढिंडोरा पीट के अखबार में निकलवा के लेते हो क्या? कल ज्वेलर्स पे जाके मैं हीरा लेने वाला हूं, नहीं, एकांत में चुपचाप जाके ले लिया जाता है। इसलिए जब भी कृष्ण विरह में नेत्र सजल होते हो, एकांत में चले जाओ, सबके सामने। सबके सामने तो यूं दिखाओ तुम पर रोनो आवे ही नहीं है। एकांत में जाओ और उस समय ये व्यय करो जैसे मीराबाई कर रही है। ये विरह, यही व्यय है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, मनोर विंदाक्ष द्रदिक्षते त्वाम। ये श्लोक 2-3 बार है, तो कहीं पर इस प्रकार का भाव है, पर एक जगह यह यहां वृत्रासुर की स्तुति में यही भाव है, विरहय कांक्षे समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हमें विरह हो। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए रे, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीराबाई कह रही हैं, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत,
कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने। हमारे कीर्तिदान गढ़वी आएंगे एक दिन कथा में, उस दिन जरूर सुनना, वो सुनाएंगे आपको मीराबाई का ये पद। मीराबाई क्या कहती है पता है? कन्हैया मेरा प्रेम क्या जानेगा, वो तो छोटा सा लाला है, उसको क्या पता मैं उससे कितना प्रेम करती हूं, वो कैसे समझेगा। किसी ने कहा तुम इतना रोती हो, तुम इतनी व्याकुल होती हो मीरा, और ठाकुर जी देखो फिर भी तुम पर कृपा नहीं कर रहे हैं। तब मीराबाई कहते हैं कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत, वो तो छोटो सो लाला है, उसको क्या पता चले कि मैं मेरा प्रेम का, बालक को थोड़ी पता होता है। कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत। आपके द्वारा व्यय किया गया प्रेम लक्षणा भक्ति में जो विरह है, उसी से ठाकुर जी आते हैं। क्षमा करें, किसी के चित्त में यदि विरह नहीं है तो आप यही समझ लीजिए कि इस जन्म में तो भगवत प्राप्ति असंभव है। और यदि किसी के चित्त में विरह है, वो बहुत धनवान है, उनसे प्रार्थना हमारी अपने विरह को जितना हो सके उतना गोपनीय कर लो, सबसे छुपा लो, क्योंकि ये विरह जितना प्रकट होगा उतनी नजर लगती चली जाएगी इस विरह को। ऐसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने धर्म बताया, दासानुदासो भवतास्म भूयः, और अर्थ बताया विरह को। ये विरह जितना दिया जाए ठाकुर जी को, उतनी जल्दी ठाकुर जी मिलते हैं। परमानंद दास जी का एक पद है, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार श्री परमानंद दास जी साथ में कहीं प्रस्थान कर गए थे, तो रात्रि का समय हुआ, तो महाप्रभु जी ने परमानंद दास जी से कहा कोई पद सुनाओ। और श्री परमानंद दास जी ने विरह का पद सुनाया, और उस विरह के पद को सुनकर के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज 3 दिन के लिए मूर्छा में चले गए उस पद को श्रवण करके। तब से श्री परमानंद दास जी ने ये नियम बना लिया, आज के बाद कभी विरह पद नहीं गाऊंगा। हरि तेरी लीला की सुधियावे, हरि तेरी लीला की सुधियावे, कमल नयन मन मोहन मूर्ति, कमल नयन मन मोहन मूर्ति, मन मन चित्र बनावे, मन मन चित्र बनावे, हरि तेरी लीला की सुधियावे, हरि तेरी लीला की सुधियावे। एक बार जेहि मिलत मया करी, एक बार जेहि मिलत मया करी, सो कैसे बिसरावे, सो कैसे बिसरावे। एक बार ठाकुर जी जाकू मिल गए, वो भूल नहीं पावेगो। ये इस बात को प्रमाण है कि यदि नाथ द्वारा आके श्री जी के दर्शन करके भी अगर आप वह छवि भूल गए, मुंह से पूछ लो आज श्रृंगार कैसा। ठाकुर जी ने आज श्याम वर्ण को श्रृंगार कियो है, पीत वर्ण की ठाकुर जी की आज पूरी जो थाड़ो वस्त्र पीत वर्ण को है, और श्याम वर्ण के वस्त्र पे स्वर्ण आकृति जैसी छपी हुई है। अब उनको यहाँ की भाषा में जो बोले, जो प्रणाली की भाषा, वो तो नहीं पता मुझे। और वहाँ के ऊपर ठाकुर जी ने पीरी पाग पहनी है, पीरी पाग के ऊपर सोने जड़ाऊ सुंदर श्रृंगार धारण कियो है।
ऐसो आज को श्रृंगार। अगर आप दर्शन करने के पश्चात भी विस्मृत हो जाते हैं ठाकुर जी के रूप से, तो या को मतलब है आप गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी को दर्शन करने के बाद यदि उनकी छवि नहीं भूल पा रहे हो तो ये समझियो ठाकुर जी ने देखो है आपको, तभी उनकी छवि चित्त में विराजमान है गई है। बिहारी जी को दर्शन करके बाहर आए, भूल गए कैसी पोशाक, आप देखने गए थे ठाकुर जी को। पर यदि वह विस्मृत ना हो और 5 दिन बाद भी कोई पूछे तो बता दो कैसी छवि थी ठाकुर जी की, समझियो ठाकुर जी देख रहे हैं आपके मारे, आपकी ओर ठाकुर जी ने दृष्टिपात की हो, तभी उनकी विस्मृति नहीं होती है। आहा, मुख मुस्कान बंक बिलोकन, मुख मुस्कान बंक बिलोकन, मुख मुस्कान बंक अवलोकन, मुख मुस्कान बंक अवलोकन, चाल मनोहर भावे, चाल मनोहर भावे। परमानंद दास जी गा रहे हैं और सामने बैठे हुए श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। कहीं यात्रा पर थे, ब्रज की इतनी याद आने लगी महाप्रभु जी को, श्री जी बाबा का इतना स्मरण हुआ, इतना स्मरण हुआ। सुनते सुनते आह भर रहे हैं, नेत्रों से नीर गिर रहे हैं। कबहू निबड़ी तिमिर आलिंगन, कबहू निबड़ी तिमिर आलिंगन, कबहू कपीक सुर गावे, कबहू कपीक सुर गावे। भक्तमाल जी में एक कथा आती है कि गुसाई श्री विठलनाथ जी एक बार श्री जी की सेवा करके कहीं प्रस्थान कर रहे, और जैसे ही गुसाई जी जान लगे, वादना ठाकुर जी को मुख मुरझाए गए, ये काहे को जा रहे हैं। लेकिन कोई सेवा के कारण कहीं जानो है तो जैसे ही आप जाकर के रथ पे बैठे और निकलने लगे तो वर्णन कर रहे हैं भक्तमाल में, कहीं कथा ऐसी है, ठाकुर जी अपनी सेज से उतर करके खिड़की पे आए गए, और जैसे छोटे छोटे बालक कोई घर से जावे वाकू खिड़की से पूछें कि अब कब आओगे, ठाकुर जी पूछ रहे हैं गुसाई जी कब आओगे, मेरो मन ना लग रो, जल्दी आ जाइयो, अपनो काम निपटाए के जल्दी आ जाइयो, तुम मेरे सामने रहो, तुमको देख के मुझे आनंद आवे। गुसाई जी इतने भाव में भर गए, इतने प्रेम में भर गए, बोले ठाकुर जी खिड़की से मुंह को पुकार रहे हैं, बोले जल्दी आए जाइयो। गए ही नहीं, कोई काम इतने बड़े हैं का, सब संभाल लेंगे। लौट के आए गए श्री जी बाबा के पास। ऐसा प्रेम करने वालों हो, ठाकुर जी सब करने को तैयार है। कब हुक निविड़ तिमिर आलिंगन, कब हुक पीक सुर गावे, और कबहू संभ्रम क्वास क्वास कही संग ही उठ धावे, कबहू क नैन मूद अंतर गति मणिमाला पहरावे। ये सब भाव जब परमानंद दास जी गाने लगे, महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी होती चली गई ठाकुर जी के विरह में। परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान कर, ऐसे विरह गवावे, ऐसे विरह गवावे। परमानंद दास जी ऐसे भाव गाने लगे, और परमानंद जी तो नेत्र बंद करके जो देख रहे थे कि महाप्रभु जी के संग कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी, यशोदा मैया नंद बाबा के संग कैसी लीला करते हैं, उन सब भावों का स्मरण करके गा रहे थे। पर जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, महाप्रभु जी अचेत अवस्था में विरह आतुर व्याकुल पड़े। 3 दिन तक